अब सीधा एक टॉपिक पे आते हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं लिक्विड के पास कितने तरीकों की एनर्जी होती है। एक लिक्विड बह रहा है आराम से, बहुत तेजी से बह रहा है लिक्विड, ऐसे पत्थर से नीचे भी आ रहा है, फिर थोड़ा ऊपर भी जा रहा है, स्लोप से बना हुआ है यहाँ पे, तो नीचे भी आया, फिर ऊपर भी गया, फिर बहता रहा। लिक्विड चल रहा है मस्त, और हाइट में ऊपर नीचे हो रही है, मस्त लिक्विड बह रहा है। तो इस लिक्विड के पास एनर्जी होगी, ऑब्वियसली कोई चीज चल रही है तो एनर्जी तो होगी। तो लिक्विड के पास कितने तरीकों की एनर्जी होती है? एक लिक्विड के पास कितने अलग अलग तरीकों की एनर्जी होती है? 3 तरीके होते हैं एनर्जी के। एक लिक्विड के पास 3 अलग अलग तरीकों की एनर्जी होती है। समझना, सीखना, याद रखना। पहला तरीका है काइनेटिक। क्या है? ऑब्वियसली दुनिया में कोई भी चीज चल रही होगी उसमें काइनेटिक एनर्जी, जिसके पास मास है और वो चल रहा है तो हाफ mv स्क्वायर उस पर होगा ही होगा। चलने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी का नाम काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर एक लिक्विड है वो चल रहा है तो उसके पास स्पीड होगी, क्या होगी? तो उसकी एनर्जी भी होगी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv। अच्छा, तो लिक्विड के पास काइनेटिक एनर्जी होती है और उसका फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। हम इस काइनेटिक एनर्जी के अलग अलग रूप निकालने वाले हैं, अलग अलग फॉर्म। भैया इसमें क्यों निकाल रहे हो आप ऐसा? यार लिक्विड है वो। क्या है? लिक्विड। अगर एक 5 किलो की बॉल जा रही हो ना, मैं आपसे पूछूं इसका मास कितना है, आप बोलोगे 5 किलो। स्पीड कितनी है? 20। काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू m इंटू v का स्क्वायर। पर बालक, पाइप के अंदर पानी जा रहा है, मैं पूछूं मास कितना है, कैसे बताओगे मास? पानी तो बहता जा रहा है, पानी को रोक के मास नापोगे उसका? लगातार पानी चलता आ रहा है, बहुत सारा पानी है। तो एक बॉल के केस में उसका मास है फिक्स, पानी तो चलता जा रहा है। नहीं समझे? उसमें मास क्या पुट करूंगा? मैं नहीं कर सकता। तो हमें काइनेटिक एनर्जी के अलग अलग रूप निकालने पड़ते हैं ताकि फ्लूइड में अप्लाई कर पाए। फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हाफ mv स्क्वायर इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। वी नेवर नो द मास ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड। एक लिक्विड एक नदी में बह रहा है, आपसे बोला मास, कितनी बड़ी नदी का मास लोगे? जो आपके सामने 1 मीटर की नदी है उसका मास लोगे? 10 किलोमीटर की नदी है उसका मास लोगे? किसका लोगे? नहीं ले पाओगे ना। नहीं ले सकते। तो हमने सोचा यार मास के रूप में काइनेटिक एनर्जी निकालना फ्लूइड की पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। मास कहां से निकालेंगे? इसलिए हमने काइनेटिक एनर्जी के कुछ अलग अलग रूप निकाले। पहला रूप है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास क्या आएगा? 1/2 mv स्क्वायर अपॉन m। m से m तो हाफ v स्क्वायर। यह है पहला रूप। भैया हम कौन से रूप का यूज करते हैं? अरे हम तो रूप निकाल रहे हैं, जब जरूरत पड़ेगी किसी का भी यूज कर लेंगे। दूसरा क्या है? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैंने हाफ mv स्क्वायर ओरिजिनल फॉर्मूला अपॉन वॉल्यूम। यार मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। तो फॉर्मूला आ गया 1/2 रो। ये दूसरा आ गया, हाँ ना बोलो। अब बताओ यार, मैं उस लिक्विड का मास नहीं निकाल सकता, लेकिन उस लिक्विड की डेंसिटी तो, वो तो पूरे लिक्विड की सेम है डेंसिटी जो बह रहा है। तो भाई डेंसिटी निकाल लेंगे, स्पीड भी पता है किस स्पीड से बह रहा है, आगे काइनेटिक एनर्जी। पर ये जो आई है ये काइनेटिक एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। ऐसे ही मैंने सोचा एक और तरीका निकाला, वो था काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। अब यार आपको पता है वेट क्या होता है? बहुत बढ़िया, वेट होता है mg। तो हाफ mv स्क्वायर अपॉन mg। m से m कट गया, क्या आ गया? सही है? श्योर हो? पक्की बात है? अरे बोलो। नहीं आया? आगे पोटेंशियल एनर्जी। हमने तो पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? अगर कोई लिक्विड h हाइट के ऊपर है और वहां से वो नीचे आएगा, आपको लगता है h हाइट पे तो बहुत एनर्जी है उसके पास। अब जब वो नीचे आएगा तो उसकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो जैसे हम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट पे ले जाओ, उसकी एनर्जी mgh, वैसे पानी भी अगर h हाइट पे होगा उसकी एनर्जी भी mgh। ठीक है? तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। ये भी लिक्विड के पास होती है, लिक्विड के पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल भी होती है। तो भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला तो सही है, लेकिन इस फॉर्मूला से डील नहीं कर पाते हम, तो हमने इसका भी पर यूनिट मास निकाला, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, और निकाला पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट, और निकाला पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट। तो क्या निकल के आ गया? mgh अपॉन m। m से m कट गया, क्या आ गया? gh। इधर mgh अपॉन वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम।
रो जी एच, इधर एम जी एच अपॉन एम जी, एम से एम, जी से जी, क्या बच गया? तो पोटेंशियल एनर्जी के 3 नए रूप निकाल दिए, पर यूनिट मास, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वेट। सही है।